हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी पढ़ेंगे, पार्ट 6 1 मिनट। इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पार्ट के बारे में बता देती हूँ। ये जो पार्ट है इसमें समय के महत्व को बताया गया है कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी काम समय पर करना सीखना चाहिए। समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है। अतः समय के महत्व को पहचानना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी काम को कल के बजाय आज ही कर लें। हमारे देश में बहुत सी ऐसी महान हस्तियां हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में इतने महान काम किए हैं, जिनके कारण दुनिया उन्हें आज भी आदर के साथ स्मरण मतलब याद करता है। आदि शंकराचार्य, विवेकानंद जी हैं। स्वामी राम तीर्थ दुनिया के महानतम पुरुषों में से एक हैं। इनकी मान्यता के पीछे कारण ही बस यही है कि उन्हें समय को बर्बाद नहीं किया। उन्होंने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया, हमेशा समय का आदर किया है और हमेशा समय का सदुपयोग किया हुआ है। एक एक मिनट का सही दिशा में इस्तेमाल किया। अतः हमें इन महान पुरुषों के जीवन में से कुछ सीख लेना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। बीता हुआ कल वापस कभी नहीं आता। आने वाला कल का कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा तो सिर्फ बस वर्तमान पर है। अभी अभी जो आप कर सकते हैं वो कर पाएंगे, नहीं वही हाथ में आएगा, उसी से हमारा जीवन आबाद होगा, है ना। तो मतलब समझे आप यहाँ पे कि हमारे लिए समय का बहुत महत्वपूर्ण है और समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमें हमेशा उसका सदुपयोग करना चाहिए। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। 1 मिनट। अभी आया माँ, बस 1 मिनट। माँ की आवाज़ सुनकर हरीश, ये हरीश की स्टोरी है। हरीश क्या करता रहता था, मम्मी को अपने हमेशा बोलता था मम्मी बस मैं 1 मिनट में आया। तो बोलता है, माँ की आवाज़ सुनकर हरीश ने जवाब दिया। माँ उसे भोजन के लिए बुला रही थी। उनकी मम्मी जो है हरीश को भोजन के लिए बुला रही थी। दोनों बहनें चतुरा और मधुरा उसका इंतज़ार कर रही थी। उनकी 2 बहनें भी थी हरीश की, जिनका नाम था चतुरा और मधुरा। वो दोनों इंतज़ार कर रही थी। उनकी इच्छा रहती थी कि सब मिलकर बैठ के साथ भोजन किया करें। माँ के बुलाने के बाद चतुरा आवाज़ देती है, भैया आ जाओ, टीवी बाद में देख लेना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी आ जाओ। फिर हरीश उसकी ओर देखता और मुस्कुराता और फिर कहता, 1 मिनट, बस 1 मिनट। फिर टीवी देखने में लग जाता। चतुरा को अच्छा तो नहीं लगता, वह उसे चिढ़ाती, 1 मिनट, बस 1 मिनट। और मुंह बनाकर मधुरा और मुंह बना करके मधुरा की ओर देखती। मधुरा नाक सिकोड़ती है, 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या से 1 मिनट में क्या हो सकता है, इसका भैया को ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। 1 मिनट से क्या हो सकता है, इसका भैया को ज्ञान नहीं। लाडला है ना, अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते, चलो शुरू हो जाओ। हरीश जब तक चौके के पास पहुंचता तब तक सब खा पी कर उठ जाते। उसे अकेले ही भोजन करना पड़ता। उसे अकेले अकेले भोजन करना अच्छा ना लगता, क्योंकि अब सभी के सभी इनका हरीश का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त वो क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था और सबको इंतज़ार करा रहा था। लेकिन सभी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूखे थे, जिस वजह से सभी ने खाना खा लिया और फिर वहाँ से उठ गया। और फिर बाद में क्या हुआ, हरीश को अकेले ही खाना खाना पड़ा। 1 मिनट कहते कहते वह इतना देर कर देता कि बहुत देर हो जाती थी। उस दिन सबको सर्कस देखने जाना था। चतुरा, मधुरा और माँ सब तैयार थे। पिताजी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे और चिल्लाते हुए बोले, यह 1 मिनट क्या कर रहा है, इसका 1 मिनट कब पूरा होगा। चलना हो तो चलो, उसे जब आना होगा आ जाएगा। फिर चतुरा और मथुरा जो है, माँ ने एक एक कर आवाज़ लगाई, लेकिन हर बार 1 मिनट बस, तैयार हो गया। हरीश का यही कहना रहता था। यही आवाज़ कमरे से आती। पिताजी ने घड़ी देखी तो सर्कस शुरू होने का समय से 15 पिताजी ने घड़ी देखी, सर्कस शुरू होने के समय से 15 मिनट अधिक हो गए थे। मतलब सर्कस जो शुरू होने वाला था उससे 15 मिनट ज़्यादा हो गया था। आज तो सर्कस जाना नहीं हो सकेगा। अब सर्कस जाना नहीं हो सकेगा। वैसे भी जाते जाते आधा घंटा हो जाएगा, मज़ा पूरा किरकिरा हो जाएगा, उनके पिताजी ने बोला। फिर हरीश निकला तो उसने कहा, सर्कस वालों को भी तैयार होने में समय लगता है। सही देखने लायक आइटम
तो आधा एक घंटे बाद ही शुरू होते हैं। चलिए अब चलते हैं। समय से पहले पहुंचने में लाभ ही क्या? हरीश ये कहता है। पिताजी को हंसी आ गई। रोज़ सुनाता हूँ, जोर जोर से चिल्लाते हो। पिताजी को हंसी आ गई उस बात पे जब हरीश ने कहा कि सर्कस वालों को भी तैयार होने में वक्त लगता है और समय के पहले पहुंचने से क्या मतलब। तो पिताजी को हंसी आई उस टाइम पे। रोज़ सुनाता हूँ, जोर जोर से चिल्लाते हो। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो कल का काम है उसे हमें आज करना चाहिए, आज का काम जो है उसे हमें अभी करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कभी बीच में ऐसी आपत्ति आ गई या परलय हो गई तो हम शुरुआत कब करेंगे, है ना। तो वह हमेशा यही आप दोहा जो है हमेशा हरीश के लिए बोलते हैं। फिर 1 मिनट में तो ट्रेन छूट जाती है, दुनिया उलट पलट हो जाती है। चतुरा ने हरीश की तरफ आंखें तरेड़ी और पिताजी से कहा, पिताजी आपको अच्छी तरह याद नहीं, यह कबीर का नहीं किसी और का दोहा चटखारे लेकर गाता है आज। मतलब ये बोलते हैं कि काल करे सो आज करे सो अब, पले परले होएगी, बुरी करेगा कब। ये कबीर जी का दोहा नहीं गाता, ये जो है हरीश जो है किसी और का दोहा चटखारे लेकर के गाता है। आज करे सो काल करे सो परसों, जल्दी 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 क्यों करता है, अभी तो अभी तो जीना बरसों। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ। हरीश हमेशा मतलब उसकी बहन का कहना होता है कि हरीश तो कबीर जी के दोहे नहीं गाता है, वो ऐसा गाता है, आज करे सो काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। इस तरह वो जो है उनकी बहन है चिढ़ा रही थी उन्हें। इसलिए तो पिछले साल 1 मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया। एक साल से वही क्लास पक्की कर रहा है, मधुरा ने कहा। तो हरीश रुआसा हो गया, मतलब हरीश को रोना आ गया। फिर बार बार उसी बात को क्यों दोहराती हो, जब आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ बनना है, कुछ करना है तो समय का ध्यान रखना सीखो, समझने की कोशिश करो, समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है। सोचा ज़रा, आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जीवित रहे, विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी सी उम्र पाई और जीवन स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना कर लिया कि महान हो गया। यह सब कैसे किया होगा इन महान आत्माओं ने। पिताजी का प्रश्न सीधे सीधे हरीश से था। हरीश ने सिर नीचे किए हुए कहा, 1 मिनट का उपयोग किया उन्होंने, 1 मिनट भी बेकार नहीं दिया जाने, मतलब उन्होंने एक भी मिनट बेकार नहीं जाने दिया। लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता, ये टीवी, ये इंद्रजाल, ये कॉमिक्स बाद में देखे जा सकते हैं, ज़रूरी काम आज और अभी करो, बुद्धिमान बनो, कल का सोच त्यागो। मतलब कल जो आप कोई काम आप भी हमेशा याद करते हो, अगर आपकी मम्मी होमवर्क के लिए बोलती हैं, कुछ काम करने के लिए बोलती हैं, तो आप हमेशा बोलते हो कि नहीं हम इसको कल करेंगे, लेकिन किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा उसी वक्त पे कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो उनका कहना है यहाँ पे यही है, चाहे वो बीता हुआ कल हो या आने वाला कल, अभी जो कर लिया वही हाथ आएगा। अभी जो कोई भी काम है, जिस टाइम पे जिस वक्त पे जिसने जो काम कर लिया वही हाथ में आएगा, वही राह बनाएगा और उसी से भविष्य उज्जवल होगा। मतलब वही जो राह है, वही जो रास्ता है, वही काम ही बताएगा, है ना, और उसी से अपना जो भविष्य है वही उज्जवल हो जाएगा। तो इस बात को आप भी ध्यान रखिए। अगर आप भी ऐसा ही हरीश की तरह करते हैं तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप अभी छोटे हो और आगे चलकर आपको बहुत कुछ काम करना है। तो इसलिए समय का उपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।